तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी सीरियस होने वाली है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि मैं बीएफए क्विट कर रहा हूँ या फिर मेरे से नहीं हो रही इतनी तैयारी, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर करके थक चुका हूँ। सो उस पर ये वीडियो होने वाली है। हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिले, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिले इस वीडियो के थ्रू। देखो, बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम ये कोई ऐसा हल्का हुआ एग्ज़ाम तो है नहीं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो उसको हल्के में भी ले रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हमें तो काम आता है सारा और हम तो यूँ ही निकाल देंगे चुटकी बजा के, और हमारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, हम बस थ्योरी को लेके परेशान होंगे, हमने डिसाइड कर लिया ये। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरे को तो पेंसिल चलानी भी नहीं आती, मैं कैसे अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। से स्टूडेंट ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमारे तो पेरेंट्स ही नहीं मान रहे हैं, हम कैसे तैयारी करें, हम तो आधी अधूरी तैयारी करेंगे अपनी। सो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतों से स्टूडेंट गुजर रहे हैं और बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे हैं। सो देखो, सिंपल सी बात ये है, अगर आपको बीएफए करनी है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्रैक करना है, तो एक बात अपने दिमाग में रखो कि आपको जिद पकड़नी पड़ेगी। जब तक जिद नहीं पकड़ोगे ना कि मुझे ये जिद पकड़नी है, मुझे ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ये चीज़ सोच के देखो कि जिस इंसान की जिद जितनी ज़्यादा बड़ी है ना, उसकी सक्सेस भी उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, आपको सिर्फ बीएफए नहीं करनी है, आपको बड़े होके मतलब आर्टिस्ट भी बनना है। ठीक है, और आर्टिस्ट बनना कोई इतना आसान काम तो है नहीं कि चुटकी बजाई और आर्टिस्ट बन गए। यहाँ तो सिर्फ आपको एक पहला पड़ाव है जो आपको पार करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना। ठीक है, ये एक पहला पड़ाव है। इसके आगे आने वाली लाइफ में बहुत बड़े बड़े पड़ाव आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं जो आपको झेलनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। एज एन आर्टिस्ट भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार आपको रिजेक्शन भी फेल करने पड़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं ना कि यार पहले में ही क्लियर करेंगे, उसके बाद तो हम छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखो, रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में ज़रूरी नहीं है सबका क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं जिनका तीसरी बार में, चौथी बार में जाके क्लियर हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो क्या उन्होंने क्विट कर दिया था? नहीं करा था ना। फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया, नहीं हुआ, सेकंड टाइम दिया, नहीं हुआ, थर्ड टाइम दिया, नहीं हुआ, फोर्थ टाइम दिया, हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं भी हमेशा आपसे बोलता हूँ कि कम से कम 3 अटैम्प्ट तो एटलीस्ट दो, 3 साल अपने एटलीस्ट दो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस को। ठीक है, साथ साथ में अगर प्राइवेट करने का मन है तो वो आपकी चॉइस हो गई, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कम से कम 3 अटैम्प्ट तक का टाइम दो अपने आप को। दूसरी बात, देखो, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे हो, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दिखने में ख़तरनाक हैं, यानी कि उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ख़तरनाक सा उनका हुलिया बना हुआ है, बिल्कुल आर्टिस्टों के जैसा उनका हुलिया है। सो उसको देख के बच्चे डर भी जाते हैं और दूसरों का काम देखते हैं। वो चीज़ें नहीं करनी है आपको कि आप दूसरों का काम देख रहे हो, आप परेशान हो रहे हो दूसरों का काम देख देख के और ज़्यादा। अपने काम पे फोकस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो इस चीज़ का। ठीक है, और जो मैंने फर्स्ट टाइम बोला था ना, जिद पकड़ लो, जिद को पकड़ के रखो, जिद मत छोड़ो अपनी। देखो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी, उनको देखो ना आप, वो कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, कितना मतलब 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। अभी एक मूवी भी आई थी रिसेंटली, 12th पास करके कोई मूवी थी, 12th फेल करके मूवी थी वो मूवी को देखो, उससे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी आपको। ठीक है, उसको देखो कि उसने कितनी मेहनत करी। ठीक है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, और उनके तो चांसेस बहुत कम है। आप देखो ना, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग और दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके मुकाबले में यहाँ कितने चांसेस हैं, यहाँ कितने लेवल की कंपटीशन है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके कंपटीशन कौन है? आपका कंपटीशन वो बच्चा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है, दिन रात लगा हुआ है काम करने के अंदर, जो कहीं ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, किसी आर्टिस्ट से सीख रहा है, किसी से प्रिपरेशन ले रहा है। ठीक है, वो आपके रियल कंपटीशन है। वो कंपटीशन नहीं है आपके जिन्हें अभी पता ही है कि बीएफए क्या होती है। ठीक है, वो अभी बिगिनर है। आपकी कंपटीशन वो हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड टाइम वो अटैम्प्ट देने जा रहा है। वो आपके रियल कंपटीशन है। और वो कितने स्टूडेंट्स हैं? फॉर्म तो देखो 20,000 25,000 इस तरीके से बच्चे भर रहे हैं, लेकिन जो आपके रियल कंपटीशन है वो 2,000 3,000 4,000, वो आपके रियल कंपटीशन है। उनको आपको बीट करना है, बिकॉज 50 सीट्स हैं, 75 सीट्स हैं, तो सीट्स थोड़ी और कम कर दी हैं। उन सीट्स के लिए आपको लड़ाई करनी है, अपनी सीट आपको छीननी पड़ेगी। उसे छीनने के लिए जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, जो उस कुर्सी को डिज़र्व करता है, वो आपसे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर है, कहीं गुना ज़्यादा तगड़ा है। उसको आपको कुर्सी से उठाना होगा। तो उसको कुर्सी से उठाने के लिए आपको उसके लेवल का बनना पड़ेगा। उसके लेवल का बनने के लिए आपको ज़िद पकड़नी पड़ेगी कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। देखो, सिंपल सी बात एक दिमाग में रखो, अगर
मान के चलो मेरे 2 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट है मेरा जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई 2 असाइनमेंट करके लाने, वो मेरे को 5 असाइनमेंट करके भेज रहा है। दूसरा स्टूडेंट है जिसको मैंने 2 बोले वो 1 भी नहीं भेज रहा। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा डिजर्विंग है बच्चा, आप खुद बताओ। वही ना जो 5 असाइनमेंट करके भेज रहा है, जो 5 गुना असाइनमेंट कर रहा है, यानी कि टीचर्स की बोली गई बात से भी 2 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। अब देखो आप कह रहे हो कि मेरे को टाइम नहीं मिलता और मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम का बहुत इशू हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो एक बात ध्यान रखो, अपना फ़ोन चेक करो, आपके फ़ोन में आपको दिख जाएगा कि आपका कई कई घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखो, जब आप कुछ भी दूसरा काम कर रहे हो या आप फ़ोन चला रहे हो, कोई भी टाइम पास वाला काम कर रहे हो, उस टाइम एक बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, उस टाइम एक बच्चा है जो ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा है अपनी, जो स्टिल लाइफ बना रहा है, जो कॉम्पोजिशन कर रहा है। ये बात दिमाग में रखो, ठीक है। ये छोटी सी बात दिमाग में रखो कि जिस टाइम पे मैं फ़ोन चला रहा हूँ, इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ, उस टाइम पे दूसरा बच्चा स्टिल लाइफ बना रहा है, उस टाइम पे एक तीसरा बच्चा है जो कॉम्पोजिशन कर रहा है। तो मुझे फटाफट से वही काम करना है अब, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखो जब भी, तो इससे क्या होगा ना, आप अपना टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है जो बोलते थे ना टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर ही रहे होते हैं अपना। BFA करना आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट बनते हो तो आपको 1000 गुना मेहनत करनी पड़ेगी उस आर्टिस्ट के मुकाबले जो BFA कर रहा है। BFA करने के बाद आपको सिंपल सी बात है, आपको थाली में रखी हुई चीज़ें मिल रही हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं ना कि जॉब्स मिलेंगी क्या सर? भाई जॉब्स बहुत है, पैसा बहुत है, कर तो सही, ट्रेनिंग तो कर, अपनी मेहनत तो कर। मेहनत करनी है नहीं, सपने देख रहे हो कि हमें तो बहुत सारा पैसा मिल जाए आर्टिस्ट बन के, ऐसे नहीं होता ना। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, मेहनत से जी चुराओगे, मेहनत से जी चुराने वाली फील्ड नहीं है ये। आप इस फील्ड में आ रहे हो, आर्टिस्ट बन रहे हो, ये मेहनत से जी चुराने वाली चीज़ नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम में भी वो आपकी मेहनत ही देख रहे हैं, किस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, उसी बच्चे को वो कॉलेज वाले उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो मेहनत आपको दबा के करनी पड़ेगी, मेहनत में कोई कंजूसी नहीं चलेगी आपकी। चाहे आप पढ़ाई की मेहनत करो, चाहे आप प्रैक्टिकल की मेहनत करो, दोनों ही मेहनत आपको करनी है। इवन प्रैक्टिकल की मेहनत आपको ज़्यादा करनी है क्योंकि उसके लिए आपको मसल मेमोरी डेवलप करनी है अपने अंदर। बहुत से लोग ये भी परेशानी है कुछ लोगों की कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं। देखो पेरेंट्स नहीं मानते हैं, उसमें आपको पेरेंट्स को मनाना पड़ता है। उल्टी सी चीज़ों के लिए तो बहुत जल्दी मना लेते हो कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो उसके साथ जा रहा हूँ। इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स को मना लेते हो, लेकिन BFA में आर्टिस्ट बनना है, BFA करनी है, उस चीज़ के लिए आप पेरेंट्स को नहीं मनाते हो। बस ये सिर्फ एक्सक्यूज़ बना के बैठ गए हो कि मेरे तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं तो अब SSC कर लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा। वो करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हो जिसमें 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। आर्ट की फील्ड में ही मेहनत करनी है, लेकिन होता क्या है, जब आप अपने पैशन में मेहनत करते हो ना, तो आपको मेहनत लगती ही नहीं, आपको वो उसमें मज़ा आने लगता है मेहनत करने में भी, ठीक है। आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, जिन्होंने भी मेहनत करी है, उनसे पूछो कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। उनको लगेगा कि यार मैंने तो मेहनत ही नहीं करी, मुझे तो मज़ा ही आता रहा पूरे प्रोसेस में। तो जब आपको प्रोसेस में ही मज़ा आने लगता है ना, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हो और दूसरे लोगों के मुकाबले में, ठीक है। अगर आप प्रोसेस से ही नफरत कर रहे हो, तब आप मेहनत करने का आपको बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। तो इसलिए अपने पैशन को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हो, BFA करनी है, तो अपने पेरेंट्स को तो आप ही को मनाना पड़ेगा, जिद पकड़नी पड़ेगी। मैंने क्या बोला था शुरू की वीडियो में, जिद पकड़ो। इस वीडियो का मेन मोटिव ही है ये कि आपको जिद लेके पकड़नी पड़ेगी। आपको BFA करनी है, ये जिद, और आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, ये जिद। ये 2 जिद आपको पकड़नी पड़ेगी, तभी आप इन फ्यूचर एक बड़े आर्टिस्ट बन पाओगे। जब तक जिद नहीं होगी तब तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितने ही बड़े आर्टिस्ट उठा के देख रहे हो, जो भी बड़ा बना ना आज तक लाइफ में, उसने एक जिद पकड़ी है और उस जिद के चक्कर में वो बड़ा बन गया है। सिंपल सी बात है, उस जिद को पकड़ा और उस जिद को पूरी करने के चक्कर में वो बड़ा बन गया। उसको पता ही नहीं चला कि मैंने कितनी मेहनत करी, कितना मैं आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं लाइफ में। सक्सेसफुल होने के लिए यही चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जिद पकड़नी पड़ती है, सीधी सी बात है। मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, दिमाग में ये चीज़ रखो कि मैं अगर टाइम पास कर रहा हूँ तो वहीं दूसरा बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, वो फिर ज़्यादा डिज़र्विंग हो गया। अपने आप को डिज़र्विंग बनाओ, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर में नहीं होता क्लियर, कोई बात नहीं, सेकंड ईयर में देंगे हम एग्ज़ाम, थर्ड ईयर में देंगे, साले को क्लियर करके ही रहेंगे किसी भी हालत में। जिद पकड़ लेनी है किसी भी हालत में। दूसरे बच्चे हैं जो पता नहीं 3-3 एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब 3-3 स्टिल लाइफ निकाल रहे दिन की, और आप एक भी नहीं निकाल रहे हो, तो वो चीज़ दिमाग में रख के प्रैक्टिस करते रहो। आई होप कि इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली होगी और बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। सो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी आपका दोस्त है डीमोटिवेट हो रहा है, वो BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर परेशान हो रहा है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है,
ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो गए ना, तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जो आपको देखनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी। तो उनको कैसे झेलोगे? ये तो सिर्फ एक छोटा सा दुश्मन है, ठीक है, जिसको आपको मार के आगे गिराना है बस, ठीक है। परेशान हो रहे हो ना, तो ये चीज़ दिमाग में रख लो, जो एसएससी वाला है, जो डॉक्टर इंजीनियर कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। मैं तो उसके मुकाबले, हाँ हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत में मज़ा आता है, तो हमें कई बार वो मेहनत लगती भी नहीं है। हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एज एन आर्टिस्ट, लेकिन हमारी मेहनत में फिर भी मज़ा है, उनकी मेहनत में तो फिर भी सज़ा है। तो वो सोचो कि आपको वो नहीं करना पड़ा, अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपको आपके पेरेंट्स ने ये अलाउ कर दिया कि आप बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, ठीक है, ये अलाउ कर दिया, बहुत बड़ी बात है। उनकी उम्मीदों को हमें पानी नहीं बिखेरना, हमें मेहनत करनी है। अगर मेहनत करने के बाद भी नहीं होता ना, तब भी ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि मैंने मेहनत तो बहुत करी थी, मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी ना। वो चीज़ ध्यान में रखनी है, आपकी मेहनत में कोई कमी ना हो, अपना 200% कैसे भी निकाल के दो, ठीक है। और एज एन आर्टिस्ट, अगर आप ट्रेनिंग ढूंढ रहे हो, अच्छी ट्रेनिंग ढूंढ रहे हो, आपको ट्रेन होना है, देखो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये हम सभी को पता है। तो आप मेरी ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी ट्रेनिंग के जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आपको कोई भी परेशानी है एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, डिमोटिवेट हो रहे हो, या फिर देखो एज अ टीचर, टीचर आपको मोटिवेट भी करता है। यहाँ भी एज अ टीचर आपको हेल्प मिलती है, एज अ स्टूडेंट आपको हेल्प मिलती है। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनका काम भी आगे चेक होता रहता है। तो इससे क्या होता है, वो और दूसरे स्टूडेंट से ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। सो अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।